अ यंग फीमेल जिसका यूपीटी फेंटली पॉजिटिव हो with vaginal bleeding with acute abdominal pain is generally suggestive of ectopic pregnancy. Hello friends, this is Dr. Babita S. Arora. I am practicing obstetrician and gynecologist at Astha Healthcare Delhi. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के बारे में जिसे अगर टाइमली डायग्नोज ना किया जाए तो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसे टाइमली डायग्नोज करना क्यों ज़रूरी है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और क्या कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक का मतलब होता है अपनी नॉर्मल जगह पे ना होना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी यानी कि इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी यानी कि जो प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर हो। एक्टोपिक का मतलब है जो अपनी जगह पे ना हो, यानी कि जो प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना होकर ट्यूब्स में, ओवरी में या सर्विक्स में और कभी कभी एब्डोमेन में होती है। Ectopic pregnancy is a rare clinical condition, generally seen in 1 to 2% of the cases, but आजकल ectopic के cases are on rise. Reason being, most of the people use emergency contraceptive as a routine mode of contraception. Over-the-counter medicines like I-pill, unwanted pills can increase the chances of ectopic pregnancy. इसके अलावा कोई भी पेल्विक इन्फेक्शंस जिसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए या ट्यूबरक्लोसिस विच इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया आर मेजर कॉजेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपको पहले प्रेगनेंसी में एक्टोपिक हुआ है तो दूसरी प्रेगनेंसी में भी 25% से ज़्यादा चांस रहता है कि आपको दोबारा एक्टोपिक हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अगर हम टाइमली डायग्नोज कर लेते हैं तो हम इसको मेडिकली मैनेज कर सकते हैं, यानी कि हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंपल मीथोट्रेक्सेट के इंजेक्शन से ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर होने के बाद डायग्नोज होगी तो सर्जरी करना ज़रूरी हो जाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अगर टाइमली डायग्नोज ना किया जाए तो ये रप्चर हो सकती है, यानी कि प्रेगनेंसी अगर ट्यूब में होगी तो ट्यूबल रप्चर होगा और एब्डोमिनल कैविटी में पूरा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा एंड इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इन दैट केस इमरजेंसी सर्जरी करके पेशेंट की जान को बचाना ज़रूरी होगा। तो इसीलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी को टाइमली डायग्नोज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से कैसे बचा जा सकता है? क्वाइट सिंपल। फर्स्ट थिंग, अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट हो तो प्लीज़ आप कंप्लीट ट्रीटमेंट ज़रूर लें। बहुत सारे पेशेंट्स टीबी का ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं जिसकी वजह से ट्यूबल डैमेज ज़्यादा होता है और लेटर ऑन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको पेल्विक इन्फेक्शन है, वाइट डिस्चार्ज जो बार बार हो रहा है, ठीक नहीं होता है, रिकरेंट आप ओटीसी मेडिसिन ले रहे हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर को विजिट करिए और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग पेल्विक इन्फेक्शंस जनरली ट्यूबल ब्लॉकेड करती हैं विच कैन फर्दर लीड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू डोंट वांट अ प्रेगनेंसी, प्लीज़ गो फॉर रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन रादर देन टेकिंग पिल्स लाइक आई पिल्स और अनवांटेड 72। आप कभी भी अगर प्रेगनेंसी हो, वांटेड है या अनवांटेड प्रेगनेंसी है, टाइमली अपने डॉक्टर को ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे ही डायग्नोज की जा सकती है। हम हमेशा अपने पेशेंट्स को समझाते हैं कि 6 to 7 वीक्स पे एक डेटिंग स्कैन इज़ मस्ट। इसी स्कैन के टाइम पे आपकी ड्यू डेट के साथ साथ पोजीशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है कि नहीं ये कंफर्म किया जाता है। तो जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए, प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर। आपके डॉक्टर टाइमली अल्ट्रासाउंड करके एक्टोपिक डायग्नोज कर पाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कभी भी केमिस्ट से अनवांटेड पिल्स, अबॉर्शन का पिल डॉक्टर की सुपरविजन के बिना प्लीज़ ना लें।
तो आज की वीडियो के बाद हमें ये क्लियर है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ अ रेयर कंडीशन, ईजी टू डायग्नोज, बट इफ़ डायग्नोज लेट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। इसके बाद भी मन में कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।